आज सारे मोहम्मद हारिस पे तनकीद कर रहे होंगे, आगा पे तनकीद कर रहे होंगे, 20 रन फखर पे तनकीद कर रहे होंगे। और नहीं, बहुत इंटेंट बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की यार, यही इंटेंट तो लाना चाह रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको बताऊं, असल में बाज 50 प्लस गेंदें आपकी गुजर गई हैं और आपने एक चौका नहीं मारा, तो ये किस एंगल से भाई अग्रेसिव अप्रोच है? जर्नलिस्ट आज सारे मोहम्मद हारिस पे तनकीद कर रहे होंगे, आगा पे तनकीद कर रहे होंगे, 20 रन फखर पे तनकीद कर रहे होंगे। औरंगजेब साहब की राय जानते हैं, मेरी राय आपने सुन ली है कि यहाँ टारगेट चेज नहीं हो रहा है, इतना भी कसूर नहीं है जितना कहा जा रहा है। भाईजान आप मुझे बताएं, बाबर और रिजवान की आवाजें उठना शुरू हो गई है। मैं अभी सड़क पे गया, पब्लिक से बात करके आ रहा हूँ। पता नहीं आप एक्स क्रिकेटर्स अपने यूट्यूब चैनल्स पे क्या हाल कर रहे होंगे इस टीम का। व्हाट इज योर टेक? देखिए, अवाम की राय तो है, यहाँ पे भी बहुत दूसरे लोगों से बात हुई है, लेकिन जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना तो फिर डेफिनेटली, मैंने ये सवाल सलमान अली आगा से भी करना था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह शादाब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अफगानिस्तान से हारने के बाद देख के, हाँ, कि रिजवान और बाबर के बगैर शायद हमारी बैटिंग लाइनअप मुकम्मल नहीं होती। तो अब ये जो टारगेट था, मैं अभी मानता हूँ कि ये विकेट 200 प्लस की थी, क्योंकि अगर सुफियान मुकीम और हारिस रोज 17-18 बालों पे 40 रन की पार्टनरशिप करते हैं और सिर्फ 18 रन का मतलब से 3 छक्के कम थे, अगर हारते हैं तो अगर एक बैटर भी हिम्मत कर लेता, सलमान अली आगा का वो लेजी रन आउट था, वो रन इजीली रन था, मगर वो लेजी भागे। इसी तरह फखर जमान का शॉट देख लें, आपने लगा दिया ना छक्का चौका, अब उसी ओवर में पूरे कर रहे हैं रन। अब मोहम्मद हारिस की अब क्या मतलब कितना सपोर्ट करना है उसको? आप कह रहे हैं, चेयरमैन साहब का भी ट्वीट आया था कि इसको सपोर्ट करें, कितना, आखिर क्यों? मतलब एक प्लेयर को इतना सपोर्ट, और आखिर क्यों? मतलब एक मैं देख रहा था राशिद खान ने मेरी बात सुनी, राशिद खान ने सारी ऑफ साइड अंदर की और 2 फील्डर मिड विकेट और मिड विकेट पे रख दिए, मिड ऑन और मिड विकेट पे रख दिए। हिट कर रहा था नबी, अच्छी हिट कर रहा था, मान ले नबी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था। नबी अच्छी हिट कर रहा था तो आउट होना जरूरी था उसी ओवर में, उसी बॉल पे आउट होना जरूरी था अगर अच्छी कर रहा था तो। इसका ये मतलब थोड़ा ही है, अगर वहां पे हारिस, वहां पे नवाज, कोई एक बैटर भी रुक जाता तो वहीं पे भी हम आपने एक जुमला बोला है मोहम्मद हारिस को कितने चांस देने। आपको पता है सैम अयूब के 35 मैचेस हो गए, हार्डली 2-3 फिफ्टीज है। ये पता है कि 35 में क्या नाम है सैम अयूब के मैन ऑफ द मैच कितने? हार्डली 3, पता है 450 है मेरे ख्याल से। 6 मैन ऑफ द मैच है उसके, 6 मैन ऑफ द मैच है, 50 छोड़े। फेलियर कितने हैं उसके? अब 20 फेलियर्स है। अगर सैम अयूब के फेलियर 25 है तो इसको 25 ही देना है, इसको भी 25 फेलियर के बाद जाके आपने जस्टिफाई करना है कि अच्छा, इफ हारिस नॉट, हु इज? मतलब ये तो सोचना चाहिए ना। आप टाइम आता है बीच में कि जहाँ पे आपके 8-10 ओवर सिंगल डबल चल रहा होता है, चौका नहीं आता, चलो समझ में बात आती है। बोर्ड में आपके सामने 170 का टारगेट लगा हुआ है और आपने 8-9 ओवर तक, 9 के भी पार 50 प्लस गेंदें आपकी गुजर गई हैं और आपने एक चौका नहीं मारा, तो ये किस एंगल से भाई ये अग्रेसिव अप्रोच है? अगर ये अग्रेसिव अप्रोच है तो फिर जनाब ऐसी अग्रेसिव अप्रोच खुदा किसी को भी ना दे कि अगर ये अग्रेसिव अप्रोच है। सच्ची बात ये है कि दे वर क्लूलेस अगेंस्ट द स्पिन के खिलाफ। इसके बावजूद अफगानिस्तान दे न्यू कि ड्यू आएगी, अच्छी खासी आएगी, हमें बॉलिंग में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी इतने कॉन्फिडेंट थे कि दे वांटेड टू बैट फर्स्ट। और मैंने आपको ये जीत का गुलिया अफगानिस्तान का पहले भी बताया हुआ कि जब वो बोर्ड पे एट पार टोटल या उससे थोड़ा सा कम भी डाल दे, उनकी बॉलिंग में दम है, उनके स्पिनर्स में दम है। तो आज देखिए पहला मैच जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट, या क्या बोले आप, उनकी गलती अफगानिस्तान की, कि वो भाई उनसे समझ ही नहीं आई कि उन्होंने एक बॉलर क्यों कम खिला दिया। आज उन्होंने उस गलती का सुधार किया, बैटिंग भी लाजवाब की, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने आपको हिलने नहीं दिया। 9 ओवर तक आपके पास कोई चौका नहीं लगा, कोई छक्का नहीं लगा। चौका तो तब लगता है कि जब आपको गेंद की समझ आ रही हो, जब आप गेंद को रीड कर रहे हो। वो नूर आया तो उसकी बॉल समझ नहीं आ रही थी, कौन सी ठप्पा खा के अंदर आएगी, कौन सी ठप्पा खा के बाहर जाएगी। राशिद खान एवरग्रीन है आपके सामने, और नबी ही वाज फैंटास्टिक, ही गेव अवे जस्ट 20 रन्स इन 4 ओवर्स, ही टुक 2 क्रूशियल विकेट्स। फखर जमान को पिछले मैच में भी आउट किया, आज भी आउट किया, और फखर जमान छक्का मारा पिछले मैच में, अगली बॉल पे आउट, यहाँ पे चौका मारा और अगली बॉल पे फिर आउट। लेकिन बाकी जो उसके बाद अग्रेसिव अप्रोच वाले हैं वो भाई अप्रोच नजर नहीं आई। हारिस द विकेट कीपर बैट्समैन इतना क्लूलेस, इतना बेहुदा तरीके से, उसको कोई पता नहीं है गेम की क्या अवेयरनेस है, गेम में क्या किस माहौल पे मैच चल रहा है, यहां से थोड़ी सी जरूरत है पार्टनरशिप लगाने की, कोई उसको सेंस नहीं है। और यहाँ पे जनाब अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट के हवाले से, यार ठीक है आप तेज खेले एक आज के इस मैच में,
नहीं, बहुत इंटेंट बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की यार, यही इंटेंट तो लाना चाह रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको बताऊं, असल में बाज ऐसे प्यारे प्यारे हमारे भाई हैं जो पहले बकरीद आती है ना तो कुर्बानी होती है, बकरे कुर्बान करते हैं, वो बकरे बेचते थे। अब वो बेचारे, उन्हें कोई जॉब नहीं मिली तो वो जर्नलिस्ट बन गए। तो ये तो इस मुल्क में हो रहा है यार। बॉस पता है क्या बादल भाई, देखिए क्या कहना, हमें तो ऑनेस्टली बताऊं अफसोस होता है जब ऐसे आते हैं इन टीमों से। कामी नहीं कर अफसोस, मेरे शहजादे अफसोस नहीं कर, देख तू अपना दिल जला रहा है। करता रहूंगा जब तक जिंदगी है, एंजॉय कर, एंजॉय सीख इनसे। आपने जो क्रिकेट खेली है वो तो बेकार क्रिकेट खेली है। क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं सही। आपने भाई आपने जो लेजेंड्स में जो 100 करे वो बेकार करे भाई, ये इस तरह खेलते हैं। बासत भाई मैं बस यही कहता हूँ कि ये लड़के बड़े लकी हैं। 90s के आप बात कर रहे हैं, ये कसम से 90s के जो कैंप लगे होते थे ना, उसमें भी ना किसी को आने दें। इनकी बात की बात है। हम अगर इजाजत दो में खड़े होकर देखते बताऊं, प्लेयरी स्किल वर्क, मेंटली मेहनत करना, पैशन के साथ खेलना हमने इनसे सीखा। जो 90s के बंदे हैं इनको देखा है, जो क्रिकेटर है इनको देखा है। वसीम भाई, वकार भाई, बासित भाई कैसे आए थे हमें बताने के लिए जब हमारा अंडर 15 का कैंप लगा था। ऐसे यंग वो देखते ही रह गए हम लोग, क्या स्मार्ट, क्या फिटनेस और क्या बताया इन्होंने। अभी तक बताते हैं, अंपायरों को भी खींच के रखते हैं। लेकिन ये है, हाँ पूरा कर लो बेटा, शाबाश, पूरा कर लो बात। आगे सारी बात एंड में बात रस्ते के बाहर पे आ जाती है, ये रस्ते के बाहर बैठ के। देखो हाँ, अच्छा मैं जवाब देता हूँ आज। कामी अगर इजाजत दे तो जवाब देता हूँ। प्लेयर तो वही है जो ग्राउंड के अंदर भी वैसे ही लगे और ग्राउंड के बाहर भी वैसे ही लगे। बिल्कुल सही बाहर कहा, भी रस्ते के अंदर भी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हम तो रस्से के अंदर भी ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने प्रेशर में है, क्या हो गया, कौन सी टीम के साथ खेल रहे हैं, कोई आईसीसी का फाइनल खेल रहे हैं। ऐसे आज मुझे ना मॉरली, मैं आपको बताऊं, मुझे टीम लग नहीं रही थी कि ये जीतेगी आज। जो बॉडी लैंग्वेज, जो बॉलिंग हो रही थी, जिस टाइप की बैटिंग हो रही थी, कोई समझ नहीं आ रही यार। अगर टीम सिलेक्शन सही ना हो, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना ओपिनियन दे रहा हूं, उनका ओपिनियन जो कोचिंग